अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं मलिक फैज़ मंदबाड एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। प्यारे व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी और लाइक के बटन को दबा दें। तो मेरी सारी वीडियोस जो है ना, तकरीबन ज़्यादातर वीडियोस मेरी लॉ के ऊपर है, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मैंने तकरीबन सारा मुकम्मल कर लिया और सिविल प्रोसीजर की तरफ मैं रवां दवा हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि आप तमाम दोस्त जो है ना मेरी वीडियो को देखकर मुस्तफ़ीद हों। आज इमरान खान साहब के हवाले से बात करूंगा, जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि चोरों को कबूल करवाने के लिए कानून और बुनियादी हकूक़ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कानून से बालातर तबका मुल्क में फसादियत और वहशत की तारीख रकम कर रहा है। चोरों को कबूल करवाने के लिए कानून और बुनियादी हकूक़ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मज़ीद इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में जारी बहरान का वहद हाल फैसले के लिए जमहूर से रुजू है। हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद से इनकार दस्तूर पर नंगे हमले के मुतरादिफ है। महज शिकस्त के खौफ और अपने मुफादात के लिए आइन से इनहराफ के नतायज तबाह कौन होंगे। उन्होंने कहा कि बेगुनाह नौजवानों के अगवा और इन पर अक़ूबत व तशद्दुद का सफाक सिलसिला जारी है। इंतखाब मेरी या तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क और कौम की ज़रूरत है। जमहूर के वोट के हक को गज़ब करने वालों के हाथों आइन का कत्ल रोकने के लिए मैदान अमल में आए हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाकर मुल्क में अनारकी फैलाना चाहता है। वफाकी वज़ीर साहब ने फरमाया कि इमरान खान इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रहा है और मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल रहा है। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। अगर पंजाब में पहले इलेक्शन हो जाते हैं और हम जीत कर पंजाब में हुकूमत बना लेते हैं तो कौमी असम्बली के इंतखाबात के दौरान बाकी जमातों के साथ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि हम सूबाई हुकूमत में होने की वजह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे भाई, आप करवा दें, मुकम्मल इलेक्शन करवा दें, तो किसको एतराज़ है? एतराज़ तो किसी को नहीं है ना। आप वफाकी इलेक्शन भी करवा लें, सूबाई इलेक्शन भी करवा लें, जनरल इलेक्शन की तरफ आएँ तो कौन इनकार कर रहा है? सारी सियासी जमातें यही कह रही हैं कि इलेक्शन इकट्ठे हों, तो इलेक्शन करवा दें। ये मुल्क के लिए भी बेहतर है और कौम के लिए भी बेहतर है। मज़ीद महंगाई के बोझ तले दबे हुए गरीब तबका जो है वो ख़ास तौर पर ज़्यादा मुतासर हो रहा है इस चीज़ से मेरे भाई। उन्होंने कहा कि इंतखाबात का शफाफ होना बहुत ज़रूरी है। 70 की दहाई में भी मुतनाज़ा इलेक्शन कराए गए, जिसके नतीजे सब से सामने हैं। इमरान खान चाहते हैं कि दोबारा मुतनाज़ा इलेक्शन हो ताकि मुल्क में अनारकी फैलने का मौका मिल जाए, लेकिन हमने फैसला किया है कि अब इमरान खान को कोई मौका नहीं देना। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि 2017 का तक मुल्क तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था, लेकिन फिर एस्टेब्लिशमेंट में एक नाअहल शख्स को कौम पर मुसल्लत कर दिया, जिसने 4 साल में कोई मंसूबा शुरू नहीं किया और जाते हुए IMF से भी मुआहदे तोड़ गया, जिसकी वजह से मुल्क शदीद नुकसान में जा पहुंचा। तो मेरे भाई, अब आपकी गवर्नमेंट है और आप अपने मंसूबे जो है ना वो लें और कोई काम दिखाएं जो आपने करवाए हैं। और आप अगर इलेक्शन चाहते हैं तो इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के देख लें कि कौन जो है ना इक़्तिदार में आता है और कौन नहीं आता। और आपको अगर शक है कि आपकी हुकूमत बन जाती है पंजाब में और आप धांधली करेंगे
تو وہ بھی کروا لیں آپ، تو جیت کے آ جائیں پنجاب میں اور دھاندلی کروا کے بسم اللہ آپ فیڈرل کے بھی نمائندگی کریں۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ تمام دو لوگوں کو جو صرف اور صرف الیکشن کے ہارنے کا خوف ہے، باقی کوئی آپ الیکشن اپنی اس خوشی سے نہیں کروا رہے، اس وجہ سے نہیں کروا رہے کہ دھاندلی ہو جائے گی، ہماری گورنمنٹ بن جائے گی۔ یہ آپ میرے خیال خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی گورنمنٹ میرے بھائی نہیں بننی، کیونکہ ابھی اس ٹائم جو گراف لیول ہے وہ پی ٹی آئی کا ہائی ہے، اور آپ کا جو ہے نا ڈاؤن جا رہا ہے، بالکل زیرو پہ ہے۔ پہلے آپ تمام جو ہے نا الیکشن کی طرف آئے تو پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ کون الیکشن جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ وفاق اور I've been thinking about